अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार खीरी बोटी का सालन बना रही हूँ। जो लोग खीरी खाते हैं उन्हें पता है कि ये कितने मज़े की बनती है, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 किलो खीरी लिए। खीरी को अभी मैंने खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आप देख सकते हैं कि खीरी की बोटी इस तरह सफ़ेद होती है और आपने इस बोटी को थोड़े बड़े साइज में ही रखना है। पकने के बाद ये थोड़ी छोटी हो जाती हैं। इसकी स्मेल को किस तरह दूर किया जाता है, तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खीरी की स्मेल को दूर करेंगे, यानी इसकी जो मखसूस बू होती है उसे हमने ख़त्म करना है। पतीली में पानी को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर मैं खीरी शामिल कर रही हूँ। ये भी मैं बता देती हूँ, ये मेरे पास भैंस की खीरी है। तमाम खीरी मैंने पतीली के अंदर डाल दी है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो हाई फ्लेम पर हमने इस खीरी को 5 मिनट तक पका लेना है। पानी में उबाल आने के बाद खीरी को मैंने हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा झाग आ गई है। यही वो झाग है जिसकी वजह से खीरी जायकेदार नहीं बनती। तो आपने इस तरह से खीरी को पहले 5 मिनट पका लेना है। अब मैं इस पानी को फेंक दूंगी और खीरी को हमने एक दफ़ा फिर खुले पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। इस तरह आपकी खीरी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। खीरी को मैंने खुले पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमने इसे पतीली में डाल दिया है। खीरी को पकाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 2 खाने के चम्मच फुल भरकर मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 1.5 किलो खीरी है। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। इसके अंदर धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने नमक शामिल किया है। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी। मिर्चें आप अपने हमेशा टेस्ट के मुताबिक ही लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 3 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक काट के शामिल करना है। 1 कप से कप यानी कि पौना कप में इसके अंदर तेल शामिल कर रही हूँ। तेल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ले सकती हैं। अब तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर 4 गिलास यानी कि 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया है। इसे भी हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। 2 मिनट तक फ्लेम में हाई रखूंगी ताकि पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए। उसके बाद फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा ढक्कन खोलकर 1 घंटे तक पका लेते हैं। खीरी को पकते हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। 1 घंटे बाद मैंने चेक किया था तो खीरी में हमारे कसर बाकी थी, तो मैंने इसे 15 मिनट तक और पकाया है। खीरी हमारी अब अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी मुझे नज़र आ रहा है। तो फ्लेम में मीडियम टू हाई कर रही हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। खीरी की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इसका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। खीरी भी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ कि खीरी हमारी कितनी अच्छी तरह से गली है। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल कर रही हूँ। दही आपने ताज़ा लेना है। दही डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर भी मैंने खीरी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप चाहें तो इस खीरी को इसी तरह भुना भुना भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। हमने इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी रखनी है। ये बहुत ज़्यादा शोरबे वाली नहीं बनती है। ये मैंने आधा कप पानी दिया है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा पानी मैंने बचा लिया है। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। लो फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट तक और पका लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर खीरी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है।
आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3-4 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर शामिल किया है। आप साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डाल रही हूँ। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो हरा धनिया मत डालिएगा, लेकिन कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार खीरी का सालन तैयार है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये यूनिक और मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।